हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज देखने से पहले ये थ्योरम हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछी गई है। हमें ध्यान से ये थ्योरम समझनी है। काफ़ी इजी है, हम समझेंगे कि कैसे इसको प्रूव करना है। हमने इसको देखें, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या कहता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है, देखें अपने पास, मान लिया कोई ट्रायंगल है। ये मान लो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ABC एक ट्रायंगल है, हमने मान लिया, ठीक है। कहता है मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। अब इसकी टू साइड्स, एक AB ले लेता हूँ, एक AC। इसका मिड मैं ले लेता हूँ ये, और इसका ये ले लेता हूँ। इनको नाम ले लेते हैं, मान लिया D ले लिया और इसका E ले लिया। ये मिड पॉइंट हो गए, इनको ज्वाइन करवा दो, ठीक है। आगे कहता है ये जो मिड पॉइंट आपने ज्वाइन करवाए हैं, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हुआ है, वो इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। जो थर्ड साइड इस ट्रायंगल की बच गई थी, इसके ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है? इसके पैरेलल है। इसके क्या है? ये पैरेलल। तो पहले गिवन में लिखेंगे हम कि क्या दिया हुआ है हमें। गिवन में क्या दिया हुआ है भाई? गिवन में दिया हुआ है इन ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC के अंदर कोमा लगा दें, D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका है? मिड पॉइंट D, AB का। एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC का है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें प्रूव क्या करना है? हमने क्या प्रूव करना है? देखो, हमने प्रूव करना है कि ये जो DE को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट इसके क्या है? पैरेलल है। इट मींस DE पैरेलल है BC के, ये हमने शो करना है। एंड आगे और क्या शो करना है? पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इज हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट मींस ये जो है इसका क्या है? BC का हाफ है। BC का क्या है? ये हाफ है। इट मींस DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हमने प्रूव करना है। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन देखें उससे पहले हमें कंस्ट्रक्शन कर लेनी है इसकी। तो जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये जो है अपने पास DE, उसको एक्सटेंड करेंगे हम। DE को क्या कर लेंगे? हम एक्सटेंड कर लेंगे। और आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप उसको डॉटेड लाइन से दिखा लें ताकि क्लियरली दिखे कि आपने ये कंस्ट्रक्शन की हुई है क्वेश्चन में। यहां पर इसको इससे भी मिला लें। ये क्या है? मान लिया मैंने ABCDEF पॉइंट ले लेते हैं हम। ओके, अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या की है मैंने? कि एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड किया है किसको? ये जो DE है, DE को एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड DE कहां तक? DE टू F पॉइंट तक। और इस प्रकार किया है सच दैट कि जो DE है, DE इक्वल है EF के। जितना ये DE है उतना ही हमने इसको आगे बढ़ाया है, EF। इस बात का ध्यान दें। और फिर ज्वाइन भी करवा दिया हमने, क्या? C और F को क्या करवा दिया हमने? ज्वाइन करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम प्रूफ देखते हैं। क्या देखेंगे? इसका प्रूफ देखते हैं इस थ्योरम का। देखिए आपके पास सीधा ये भी आ सकता है कि प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करें, तब भी आपको यही करना है। और लिखा है मैंने, और मीन्स या ये आ जाए, या फिर ये स्टेटमेंट आए, या फिर ये आए। तो यहाँ पे प्रूफ देखते हैं अब इसका हम। देखो, प्रूफ देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हम सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। देखो, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से क्या होगा आपको समझ आएगा। इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल ले लें हम? ADE ट्रायंगल ले लेता हूं। एंड ट्रायंगल
सी एफ ई, सी एफ ई, सी एफ ई ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इनकी बात करें तो ये जो हमारा DE है वो इक्वल है EF के, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया है ना, DE इज इक्वल टू EF, EF उतना ही लिया था जितना DE है बाई कंस्ट्रक्शन, यहां लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन से ये इक्वल है इसके। अब यहां पे देखें तो ये AE जो है, E क्या है, इसका मिड पॉइंट है ना, साइड AC का क्या है, मिड पॉइंट इसमें गिवन में है, ये तो ये मिड पॉइंट है, इट मींस AE इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का EC इक्वल है, AE इक्वल है EC के। ये क्या है, क्यों, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये दिया था ना, गिवन है, आप गिवन भी लिख सकते हैं यहां। अब एक और हमें रिक्वायरमेंट है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की, और वो क्या क्लियरली नजर आ रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इसके इक्वल हैं, इसको नाम ले लेते हैं, मान लिया नंबर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अदरवाइज ये पूरा लिखना पड़ेगा एंगल AED, ऐसे लिखेंगे, बेटर है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, नाम ले ले। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, रीजन जरूर लिखेंगे सभी। तो देयरफॉर बाई किससे हुई ये, कॉन्ग्रुएंट, देखें ये साइड आई, फिर बीच में एंगल आया, फिर साइड आई, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स, साइड एंगल और ये साइड, दोनों ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड, क्राइटेरियन से कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFE के, CFE के कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए जब हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तो इसको बहुत सोच समझ के लिखना है, ये जो E पॉइंट है इसका E, देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती हैं, जो एक दूसरे को ढक लें, इट मींस ये ट्रायंगल जो है E पॉइंट इसके ऊपर ही पलट के आएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, और जो ये जो A आपको नजर आ रहा है, ये जाने वाला है C पॉइंट पर, कहां जाने वाला है ये, C पॉइंट पर, और D किस पे जाएगा, F पे जाएगा। तो यहां चेक कर लें, A पॉइंट किस पे जाएगा, देखो C पर जा रहा है, और E पॉइंट E पर ही है, और D किस पे जाएगा, F पे, D किस पे जाएगा, ये पलट के F पे। ये ट्रायंगल आप इसको इधर और इसको ऐसे नीचे की साइड, तभी ये ट्रायंगल एक दूसरे को ढक लेंगी। अब देखें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गई, इससे हमारा क्या फायदा होगा, हम इससे बोलेंगे कि जो ये AD है वो इक्वल लिख सकते हैं CF के, AD इक्वल लिख सकते हैं, देयरफॉर AD इक्वल है CF के। क्यों लिख दिया ये, बाई CPCT से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम ये बोल सकते हैं कि AD इक्वल हो गया CF के। ओके, अब ये पार्ट इसके इक्वल आ गया, ये पार्ट इसके इक्वल आ गया। अब देखो हमें ये भी पता है कि ये जो पार्ट है AD वो BD के भी इक्वल है, AD इक्वल है किसके, BD के भी। अब AD BD के इक्वल है, और यहां पे ये पार्ट इसके भी, ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है। यहां पे देखिए ना, AD इक्वल है CF के और AD इक्वल है BD के भी। मान लिया इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम ले लूं और इसको सेकंड नाम ले लूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बोलेंगे कि CF जो है वो इक्वल आ गया किसके, BD के। CF AD इसके इक्वल, AD इसके इक्वल, तो CF किसके इक्वल आ गया, BD के। इट मीन्स ये और ये दोनों क्या आ गए, अब इक्वल आ गए, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। अब इक्वल आ गए, देखें इक्वल आ गए। अब यहां पे अगर हम बात करें इस एंगल की, इस वाले एंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में इस वाले एंगल की, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये क्यों, CPCT से, किससे बोलेंगे, CPCT से। ये दोनों एंगल, कौन सा एंगल है ये,
एंगल मान लो मैं 3 नाम ले लेता हूं इसको, और इसको एंगल 4 नाम ले लेते हैं। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के बाई, क्यों होगा ये बाई सीपीसीटी से, क्योंकि यहां पे रीजन लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट की थी ना हमने, ट्रायंगल एडीई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सीएफई के कॉन्ग्रेंट की थी। तो बाई सीपीसीटी से कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब हमें ये भी पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 जो हैं वो क्या है, वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। ये क्या है, अल्टरनेट है ना, दोनों एंगल्स अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो ऑल्सो, यहां लिखेंगे ऑल्सो दीज मीन्स ये एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम ये बात बोल सकते हैं यहां से क्या रिजल्ट आया कि जो ये ऐसा कब होता है, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये इंप्लाई होता है कि ए बी पैरेलल है किसके, सीएफ के। ए बी पैरेलल है सीएफ के। ओके, अब देखो ए बी पैरेलल है सीएफ के, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बीडी ए बी पैरेलल सीएफ के है, तो ये जो बीडी है वो भी तो सीएफ के पैरेलल है। तो यहां से ये भी बोल सकते हैं कि बीडी पैरेलल है सीएफ के, बीडी पैरेलल है सीएफ के, हम बोल सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो देखो ये जो बीडी है, बीडी पैरेलल है सीएफ के, ये पैरेलल हो गई यहां पे, ठीक है। और हमने बीडी को सीएफ के इक्वल भी प्रूव किया है। देखो कहां है, बीडी इज इक्वल टू सीएफ, ये रहा। इसको मान लिया मैंने थर्ड इक्वेशन नाम दे दूं, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4 नाम। इसको क्या नाम ले लें, 4 नाम ले लें, ताकि आपको क्लियर रहे कि कहां से है लिखा है हमने। तो यहां पे लिखे हम फ्रॉम थर्ड एंड फोर से हम क्या बोलेंगे, थर्ड और फोर से क्या कह सकते हैं हम कि ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं और ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं। तो ऐसा अगर हो, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो इट मींस ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। क्या हो गया ये पैरेललोग्राम। 3 और 4 से हम क्या बोलेंगे, पी क्यू आर, अपोजिट साइड इसकी भाई इक्वल भी हो गई फ्रॉम थर्ड एंड फोर, अब सिंस यहां लिखेंगे थर्ड एंड फोर, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसको लिख लेंगे इक्वल एंड पैरेलल। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे यहां से कि जो ये दिख रहा है बी सी या डी बी सी एफ, ये क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हम बोल सकते हैं कि ये डी बी सी एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम। यहां से बोल दिया हमने एक पैरेललोग्राम। अब इससे क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। अब हमने तो क्या करना था, हमने तो करना है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। अब एक बात देखें, जब ये सारा पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, पैरेलल आ गई, ये पैरेललोग्राम हमने इसको बोल दिया। तो ये जो डीएफ आपको नजर आ रही है वो भी तो बीसी के पैरेलल होगी, जब पैरेललोग्राम ही हम प्रूव कर चुके। तो यहां से ये इसके बाद में जब आप बोल देंगे कि पैरेललोग्राम है, तब आप लिखेंगे यहां पे, अब इसको मैं हटा देता हूं, देखिए हम यहां पे क्या बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे कि ये पैरेलल, यहां लिख देंगे पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है देयरफॉर डीएफ भी पैरेलल है किसके, बीसी के। डीएफ भी पैरेलल है किसके, बीसी के। तो डीएफ जब पैरेलल बीसी के है तो डीई भी तो पैरेलल लिख सकते हैं हम, डीई भी क्या है, पैरेलल है बीसी के। तो एक तो ये प्रूव हो गया, देखो एक तो ये प्रूव करना था हमने, डीई पैरेलल है
BC के। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। एंड दूसरी बात और बची है, हमने प्रूव्ड लिखे चाहे ना लिखे, दूसरी बात क्या बची है कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और दिखाना है। ये जो DE है वो हाफ ऑफ BC है, ये और दिखाना है। तो यहां पे देखें हम तो जो ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, ये हम लिख लें इसको, DF किसके इक्वल है? देखो DF इक्वल है किसके? BC के। ओके, अब DF को अब मैंने क्या लाना है? BC तो रखना ही है BC में, मुझे DF को DE के रूप में कन्वर्ट करना है। DF को किस के रूप में कन्वर्ट करना है? DE के रूप में। तो DF को मैं क्या लिख दूं? इसको ट्वाइस ऑफ DE लिख लें। ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू है BC के। DF की जगह अब मैंने क्या लिख दिया? ट्वाइस ऑफ DE। और अब ये जो 2 है वो इधर आएगा तो कैसे आ जाएगा? इसके अपॉन में। तो यहां से इसके बाद में क्या रिजल्ट लिखेंगे कि DE इक्वल आ गया हाफ ऑफ BC के। ये B2 जो है इधर मल्टीप्लाई में था, इधर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये भी इसका रिजल्ट प्रूव हो गया। तो हम लिखेंगे ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? प्रूव होती है। ओके स्टूडेंट्स,